नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। इस समय पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह बिहार के आम जनमानस की, बिहार के शोषित, दबे, वंचित, मजदूर किस्म के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो नेशनल मीडिया के द्वारा या फिर स्टेट लेवल के जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके द्वारा कभी भी किसी गांव में जा करके लगातार कवरेज नहीं किया जाता है, किसी छोटी बड़ी समस्याओं को नहीं दिखाया जाता है। लेकिन आजकल के जितने स्वतंत्र पत्रकार हैं, जितने यूट्यूबर हैं, ये लगातार बिहार के छोटी छोटी समस्याओं को, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करने का काम करते हैं, जिससे सत्ता और शासन को कहीं ना कहीं अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इमेज जो है धूमिल होती जा रही है आम जनमानस में। जिस प्रकार से बिहार के मजदूर तमिलनाडु में जाकर के और वहां पर उनकी पिटाई हुई, जिसका सोशल मीडिया हैंडल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उसको लेकर के अपना पोस्ट किया, लेकिन उनके ऊपर या भारत के अन्य जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उन लोगों के ऊपर भी जो है किसी प्रकार की कहीं कोई राजनीतिक टिप्पणी या एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बिहार के छोटे उन लोगों के तुलना में, चाहे मनीष कश्यप हो, राकेश तिवारी हो, रवि भट्ट हो या और एक दो पत्रकार, ऐसा सुनने में आया कि लगभग 16 चैनल है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उन लोगों के तुलना में तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये शून्य है। और इतने छोटे छोटे पत्रकारों के ऊपर जब किसी राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा जब एफआईआर दर्ज की जाती है और वे जेल में जाते हैं, या सीधी सीधी आप समझ सकते हैं कि बिहार के आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। आज तक कहाँ थे ये इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस, जब बिहार के आम जनता की कोई समस्याओं को दिखाने की जब बारी आती थी कोई नहीं आता था। और आज जब यही स्वतंत्र पत्रकार, यही यूट्यूबर जब बिहार के छोटे छोटे किसी भी हत्या को, किसी भी भ्रष्टाचार को, किसी भी लूट खसूट को लगातार जब अपने कैमरा के माध्यम से दिखाते हैं, तो उस भ्रष्ट अधिकारी पर, उस भ्रष्ट विभाग के पदाधिकारी पर विभाग जो है कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाता है। यही सब देखते हुए आज स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उनके इमेज को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, यह बिहार है, यह बिहार किसी से, और यहाँ के पत्रकार किसी से डरने वाले नहीं हैं। यानी यहाँ के जितने भी यूट्यूबर हैं ये लगातार काम करते रहेंगे और लगातार भ्रष्ट अधिकारियों की, चाहे वो इंजीनियर हो या कोई पदाधिकारी हो, लगातार उनके ऊपर जो है वीडियो बनता रहेगा। चाहे वो नेता, पुलिस पदाधिकारी, चाहे वो अधिकारी, कोई भी हो। आप देखे होंगे कि बिहार का एक छोटा सा बच्चा, यदि उसके मोबाइल, यदि उसके गाड़ी पर नंबर प्लेट ना हो, उसके सिर में हेलमेट ना हो, लगातार वहीं पर उसके ऊपर जो है चालान कर दिया जाता है, वहीं पर उसको 2000 का जो है चालान काट दिया जाता है। लेकिन उसी गाड़ी पर जब आता है वही पुलिस पदाधिकारी, जिसके गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं होता है, उसका जो विभाग है, उसका जो पदाधिकारी है, कुछ काम नहीं करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। इन्हीं यूट्यूबरों का दिन है कि आज उनकी समाज में फजीहत होती है और वो ना चाहते हुए भी अब अपने आप को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। और ये देखा जाए तो एक बिहार को सुधारने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। बाकी हम बात करें कि तमिलनाडु प्रकरण पे, या और बिहार के मजदूर जो कभी मुंबई जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं और यहाँ पर उनकी जो पिटाई होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जान लीजिए कि पूरे भारत और पूरे लगभग सब कॉन्टिनेंट में बिहार जो है एक लेबर सप्लाई स्टेट है। ऑल ओवर इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट्स, आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड, बिहार इज नोइंग फॉर लेबर सप्लाई स्टेट। कहने का मतलब है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप बिहार में रोजगार के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार के मजदूर जो है बाहर में पिटते रहेंगे। बिहार का स्वामित्व जो है लगातार खतरे में बनता रहेगा। और फिर जब कोई सत्य बोल देता है तो यार, तो सही बात है कि सत्य कड़वा होता है, सत्य बिल्कुल कड़वा होता है। यही दिन है कि आज बिहार के यूट्यूबरों पर, बिहार के यूट्यूब पत्रकारों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सत्य है। बहुत लोगों ने कहा है कि हाँ, बिहारी मजदूरों का जो है मुंबई में, गुजरात में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, हैदराबाद में पिटाई होती रहती है। ये कौन सी नई बात है, समय समय पर उनकी पिटाई होती है। इसीलिए जब तक बिहार सरकार बिहार में चीनी मिल, रोजगार, कहने का मतलब जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, चीनी मिल हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पेंट इंडस्ट्री होगा, इस तरीके का जब तक आप इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से कभी भी जो है बेरोजगारी खत्म नहीं होगी और बिहार के मजदूर लगातार पिटते रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।